क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट एटम्स को कैसे गिनते हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि इन एटम्स को हम देख भी नहीं सकते। तो फिर एक रिएक्शन में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे पता चले? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आया, मोल कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि मोल क्या है बेटा। मोल केमिस्ट्री में एक काउंटिंग यूनिट होती है। जैसे 12, कोई 12 ऑब्जेक्ट्स होती हैं, 12 चीजें होती हैं, आपने 12 बनाना लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 डजन। ठीक है। और 1 पेयर में कितनी आती हैं? 2 चीजें आती हैं। वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एक मोल। अब इन पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। तो मोल क्या हो गया? एक यूनिट हो गई। जैसे डिस्टेंस को मेजर करना, उसकी यूनिट मीटर होती है, किलोमीटर होती है। ठीक है। इसी तरीके से मोल भी क्या है? एक यूनिट है। और एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स आएंगे और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। तो अब मोल की जरूरत पड़ी क्यों? केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं बेटा। ठीक है। But can we count atoms one by one? No. Atoms are extremely tiny. इसीलिए साइंटिस्ट ने इस यूनिट का यूज किया 1 मोल का। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका हम 1 मोल ले लें तो हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं वाटर का। वाटर क्या है बेटा? एक कंपाउंड है। ठीक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर के बना है? उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। ऐसे ही वाटर के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। ठीक है। अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो उसके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मोलर मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है उसे हम मोलर मास बोलते हैं। ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं बेटा इसको। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 यूनिट, आप जानते हो। और 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। एक कार्बन एटम का हम मास जानते हैं 12 यूनिट। और 1 यूनिट इसके बराबर है तो 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? अगर एक यूनिट जो है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर है तो 12 यूनिट किसके बराबर होगी? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब एक कार्बन एटम का मास केजी में जो है वो इतना आ जाएगा। ठीक है। हम जानते हैं कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब कार्बन एटम के 1 मोल का मास निकालना है, मतलब 1 मोल में जितने एटम्स हैं मुझे इसका मास निकालना है। ठीक है। कितना होगा? एक कार्बन एटम का मास तो हमने केजी में जान लिया, इतना है। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं इनका मास केजी में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कि 1 मोल में जितने एटम्स हैं उनका मास भी केजी में अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है। देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 ग्राम्स। इसका मतलब कार्बन एटम के 1 मोल का जो मास है वो भी कितना आया? 12 ग्राम आया। और ये क्या है? मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है वो क्या है? मोलर मास। देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है? एटॉमिक मास इन यूनिट बिकम सेम नंबर इन ग्राम्स फॉर 1 मोल। एक कार्बन एटम का मास क्या होता है? 12 यूनिट। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना हुआ बेटा? 12 ग्राम। ये हमने जान लिया। इसका मतलब जो एटॉमिक मास है यूनिट में वो किसके बराबर है? 1 मोल का जो मास है उसके बराबर है। बस यहाँ हम यूनिट लिखते हैं, यहाँ हम ग्राम्स लिखते हैं। ये एक कार्बन एटम का मास है और ये 1 मोल जो कार्बन एटम्स है उसका मास है। ठीक है। ये मोलर मास हो गया। देखो एटॉमिक मास इन यूनिट किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है इन ग्राम पर मोल। बस यूनिट बदल जाती है। जैसे एग्जांपल है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट और इसका मोलर मास क्या हो गया? 12 ग्राम पर मोल। क्या मतलब है इसका? मीनिंग है कि 1 कार्बन एटम आप पढ़ते हैं 12 यूनिट का और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर हो गए? 12 ग्राम्स के। ठीक है। बस यहाँ यूनिट लिखा जाता है और यहाँ ग्राम्स। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम है। देखो इधर भी 12 और इधर भी 12। बस 1 कार्बन एटम का मास यूनिट में लिखा जाता है और 1 मोल कार्बन एटम्स 12 ग्राम्स बोले जाएंगे। क्लियर? ये एक न्यूमेरिकल है बेटा। देखो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन। आप जानते हो कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मुझे 2 मोल में निकालने हैं तो क्या करूंगी मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस नंबर को। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, तो 2 मोल्स में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर के 36 ग्राम्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या कहा था कि एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिट था, तो वही मास अगर हम ग्राम्स में लिख दें तो वो मोलर मास हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ इसकी जगह हम लिखेंगे 16। ठीक है, तो ये आया 2 + 16, 18 ग्राम जो है वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है। जैसे एक कार्बन एटम का मास 12 यूनिट था, ऐसे वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, ग्राम्स में नहीं सॉरी यूनिट में आता है। ऐसे ही वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 यूनिट। अगर मैं इसी मास को ग्राम्स में लिख दूं तब क्या हो जाएगा, ये मोलर मास हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम्स में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा वाटर के 1 मोल का। जैसे किसी भी एलिमेंट के एक कार्बन एटम का मास जो है वो मोलर मास के बराबर है उसके। ठीक है, ऐसे ही किसी भी कंपाउंड में जो एक मॉलिक्यूल का मास है अगर उसको हम ग्राम्स में लिख दें तो वो उस कंपाउंड के 1 मोल का मास है। जो हमें फाइंड करना होता है बेटा उसे आप यहाँ लिखोगे = के बाद। मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं ना, मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखूंगी। ठीक है, और जो मैंने फाइंड किया था वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास वो कितना आया था, 18 ग्राम। अभी हमने फाइंड किया तो वो हम यहाँ लिखेंगे। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ। सिंपल, आप पहले ये देखो कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर है बेटा, 1 मोल के। अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मोलर मास होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के। अगर इतना मास है 1 मोल का तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 18 ग्राम किसके बराबर है, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। ठीक है, अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो 36 ग्राम्स में कितने होंगे बताओ, डबल हो रहा है इसका। 36 ग्राम्स में कितने होंगे, तो क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18 इंटू 36, 18 2 ज़ा 36। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 इंटू 6.022, यहाँ लिखती हूँ मैं कितने प्रेजेंट है, क्या आंसर आया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 36 ग्राम्स में प्रेजेंट है। इसको सॉल्व कर लो, वही जो पहले हमने आंसर फाइंड किया था इसको सॉल्व करके 1.2044 इंटू 10⁻24। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना न्यूमेरिकल्स के लिए, सिंपली आप फाइंड करोगे तो ये सॉल्व होते जाएंगे। एक बार दोबारा सुनना चाहो तो सुन लो। देखो, मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा बेटा, 18 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल का जो मास है वो इतना है। ठीक है, हम जो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं वो क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। समझ गए, 18 ग्राम जब 1 मोल के बराबर है, ठीक है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने, तो 36 ग्राम में कितने होंगे, अपॉन 18 इंटू 36 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 moles ऑफ ऑक्सीजन। सो टुडे वी अंडरस्टूड द मोल कंसेप्ट इन अ वेरी सिंपल वे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट में लिखिए मोल कंसेप्ट क्लियर, और आप चाहते हो कि मैं मोल कंसेप्ट के बारे में और भी न्यूमेरिकल्स कराऊं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।